हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल रोशन स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, इसका फिगर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब आप इसका फिगर से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए को हम माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं और पॉइंट बी को हम प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख देते हैं। इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी होगी 2L। अब परिभाषा क्या कह रही है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण, यहाँ पर भी हमारा Q आवेश है और यहाँ पर भी हमारा Q आवेश है, तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश है। और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो हमारी संरचना बनकर तैयार हुई है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो ये था दोस्तों आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा और इसका फिगर। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे। इसके अंदर लिखेंगे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। मतलब जो अभी आपने फिगर देखा वैद्युत द्विध्रुव का, इसके अंदर कोई दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A को हम माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं और पॉइंट B को हम प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं और इनके बीच की जो दूरी है 2L दूरी है और ये जो संरचना बन के तैयार हुई है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कह रहा है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, इसके और इसके गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होगा, लिखेंगे P बराबर Q इंटू 2L। यही हमारा मेन फार्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 2L। अब इसका मात्रक क्या होगा, लिखेंगे मात्रक, यहाँ पर Q हमारा आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 2L हमारी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब राशि कौन सी होगी, लिखेंगे राशि होगी सदिश। अब इसकी विमा क्या होगा, लिखेंगे विमा। यहाँ पर आवेश का जो विमा होता है, आवेश का विमा होता है AT और 2L लंबाई है, L हमारे पास लंबाई है, L की विमा होगी कैपिटल L। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद LTA, ये इसकी विमा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। या आप इसी फार्मूले को, इसी डायमेंशन फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, या m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, a की पावर 1। कहीं कहीं पर आपको ये वाला विमा भी लिखा हुआ मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये था दोस्तों आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इसका मात्रक
इसकी राशि और इसकी विमा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।